तो कैसे हो मेरे भाई, होप करता हूँ तुम ठीक ठाक होगे। इस वीडियो के दौरान मैं चाहता हूँ कि यार हम दोनों एक भाई भाई की तरह बातें करते हैं, जैसे दो लोग बैठे नहीं होते अकेले में आपस में गप्पे शप्पे शेयर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं दोनों अकेले में आज अपने पर्सनल चीजें शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ये वक्त हम सिर्फ हम दोनों के दरमियान हो और कोई फलाने से बाहर का बंदा ना सुने, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें जो चीज़ बताने नहीं वाला वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। शायद तुम इस चीज़ को जानते नहीं हो। तो बात यह है कि जब से हम पैदा होते हैं ना, हमारे माँ बाप क्या करते हैं? जॉब। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नहीं, तुम्हारे माँ बाप क्या जॉब करते होंगे? कमेंट्स में लिखो तुम्हारे माँ बाप क्या जॉब करते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जब बच्चा यंग होता है ना, 18 से 22 साल की उम्र में होता है ना बच्चा, तो हमारे माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये फलाना ये आदमी बनेगा, ये जॉब करेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा। तो मतलब कि बिजनेस माइंडेड नहीं वो लोग होते। वो कहते हैं कि बस हमारे बच्चे को अच्छी सी सैलरी मिल जाए, उसकी शादी कर दें, बच्चे हो जाएं, बस ये उनके लिए ये बड़ी गर्व की बात होती है। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि मैं मेजॉरिटी वाली लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पैटर्न को फॉलो मत करो। स्कूल से अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी जॉब पाओ, उसके बाद तुम नौकरी लगो, तुम्हें तकरीबन 50,000 या 1,000 या 100,000 मिलेगा महीने का, और शायद इससे भी कम मिलता होगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाती है, उसके बाद तुम्हारे बच्चे होते हैं, उसके बाद तुम बुढ़ापे में चले जाते हो। जब तुम बुढ़ापे में चले जाओगे ना, उस वक्त तुम अपने आप से सवाल करना, या फिर अभी सवाल करो, क्योंकि अभी तुम यंग हो। अगर तुम 18 से 22 ईयर्स में हो, तो ये सवाल करना कि भाई मैं क्या चीज कर रहा हूं जिससे मैं दूसरों की जिंदगी में इंपैक्ट डाल रहा हूं, जिस दूसरों की जिंदगी में कोई बेनिफिट डाल रहा हूं, कोई ऐसी चीज डाल रहा हूं जिसकी दूसरा खुश है। ये मैंने तुम्हें वो सीक्रेट बता दिया जो इलन मस्क, वॉरेन बफेट सारे इस प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। अमीर बनने का ये फॉर्मूला है। फर्ज करते हैं कि तुम एक जॉब करते हो, ठीक है, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक जॉब करते हो। सुबह 6 बजे तुम्हारा काम शुरू होता है और शाम को तुम 6 बजे वापस आ जाते हो। हर रोज हर सातों के सातों दिन तुम्हारा ये दिन रिपीट होता है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या लाइफ है। सिंसियरली मेरी इस बात का जवाब दो, तुम्हारी क्या लाइफ है यार। सातों के सातों दिन तुम काम करते हो, सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक तुम काम करते हो। तुम्हारी लाइफ क्या है? तुम्हारी ये यंग जब तुम होते हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी क्या? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जो मेंटेलिटी नहीं है वो मेजॉरिटी की तरह है, यानी कि जवानी में कमा लेंगे और बुढ़ापे में जाके एंजॉय करेंगे। यही यार ये प्रॉब्लम, आई हेट दिस। इसको मैं कहूँगा स्लो लेन, यानी कि जवानी में तुम बनाओ, करियर बनाओ, बच्चे पैदा करो, शादी करो, एंड पे क्या इंजॉय करोगे? एंड पे? अरे एंड पे कौन इंजॉय करता है भाई? बात तो तब है ना कि तुम 23 ईयर्स में मिलियनर बनो और तुम अपनी वो जिंदगी जो किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने सोची भी नहीं होगी। दम तो तब होगा तुम्हारे अंदर। उस वक्त क्या, ये तो सब मेजॉरिटी करते हैं, यंग में अपना करियर बनाओ, उसके बाद एंड पे बुढ़ापे में एंजॉय करो। व्हाट इज दिस? तो मैं तुम्हें इंकरेज करूंगा कि ये स्लो लेन का माइंडसेट, ये तुम्हारे पेरेंट्स का माइंडसेट, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा मत सोचते हो, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस माइंडसेट है। ये शुरू से बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, शादी कर दो, बच्चे पैदा करो, उसके बाद एंड पे आके एंजॉय करो। नहीं मेरे भाई, तुम्हें ऐसा बंदा बनना है जो वो कर सकता है। वो क्या चीज़ है? यंग एज में 23, आई डोंट केयर इफ यू आर 33, 24, लेकिन यंग एज में मैं चाहता हूं कि तुम ये डिसाइड करो, तुम यंग एज में पैसे भी कमा सको और लाइफ को एंजॉय भी कर सको। बिकॉज यू हैव ओनली वन लाइफ टू स्पेंड, एंड यू कांट स्पेंड ऑन दीज वर्किंग डेज ऑल द डे यू आर वर्किंग लाइक दिस। आई डोंट वांट यू। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, पैसा। अगर मैं इस स्लो लेन, इस पैटर्न को ना फॉलो करूं, तो जैसा तुम कह रहे हो कि अपनी जवानी में रिच बन जाओ और पैसे कमाओ और लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? सच्ची में अगर 2 लफ्जों में मैं बयान कर सकता हूं ना इस चीज को, मैं कहूंगा पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम वो चीज है जब तुम्हारे पैसे बनते हैं विदाउट यू वर्किंग एज अ पर्सन, ठीक है। विदाउट यूट्यूब इज अ सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम। तुम वीडियो डालते हो, उसके बाद भी 1 साल गुजर जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी वीडियो के ऊपर व्यूज आते हैं। इट्स अ पैसिव इनकम, तुम्हारे पैसे बनते रहते हैं, लेकिन इट्स नॉट एज पैसिव इनकम एज यू माइट थिंक, ठीक है। पैसिव इनकम की एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से रियल एस्टेट, ठीक है। तुम एक घर लेते हो और उसमें किराएदारों को रख देते हो। किराएदारों का काम है कि तुम्हें महीने के महीने पैसे देना। अब तुम्हारा जरूरी नहीं है कि तुम उस इन पर्सन हो उधर पैसे लेने के लिए, वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दिया करें और तुम्हारा महीने के महीने वो पैसे देते रहेंगे तुम्हें। इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम।
एक और एग्जांपल देता हूँ। समझ लो तुम एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, इस सॉफ्टवेयर में तुम प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हो और इसको सॉफ्टवेयर को मिलियंस में बंदे इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में ऐसे पैसे जाते रहते हैं। इट्स अ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम वो है, वो मनी है, वो वेल्थ है, वो पैसा है जो तुम्हारे पास आता है विदाउट यू वर्किंग एज अ पर्सन। ये मैं चाहता हूं कि तुम सीखो व्हाट इज पैसिव इनकम। मैं चाहता हूं कि तुम पैसिव इनकम कमाओ। आई डोंट वांट यू टू वर्क फ्रॉम 6 आवर, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक तुम काम करो, पूरी जवानी तुम ऐसे गुजार दो विदाउट इंजॉइंग योर ईयर्स। मैं चाहता हूं कि तुम इंजॉय करो और साथ में पैसा भी कमाओ। आई डोंट वांट यू टू ओनली इंजॉय और टू ओनली वर्क। आई वांट यू टू हैव मोमेंटम। आई वांट यू टू हैव मोमेंटम बिटवीन वर्क एंड अय्याशी। एक और मेरे भाई मैं तुम्हें बात बताऊं कि तुम्हें इस वेल्थ को, इस रिच बनने में तुम्हें 4 साल लग सकते हैं। 4 साल ऑफ हार्ड वर्किंग, इमोशनल कंट्रोल, मेंटल हेल्थ, एनर्जी, टाइम। इन 4 सालों में तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मत सोचो कि अगर मैंने तुम्हें कह दिया तुम रिच बन जाओगे, जवानी में रिच बनना तो तुम बन जाओगे। नहीं, यू हैव टू पुट एफर्ट, यू हैव टू पुट टाइम, एनर्जी, मेंटल हेल्थ, सब कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन याद हो ज़हन में, ये वो चीज़ है जो तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वो चीज़ है जो तुम्हारी जो साल तुम जवानी के रह जाएंगे, तुम उसमें अपने आप को इंजॉय करा सकते हो उस सालों में। आई होप कि तुम्हें अंडरस्टैंड हो गया होना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, माई ब्रदर। आई होप मुझे अपना भाई कंसिडर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी को बेहतर करूँ। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, जो भी तुम मुझे कंसिडर करते हो, आई वॉन्ट यू टू कंसिडर मी एज वेल। हम दोनों एक साथ चलेंगे यार। सो डोंट फील लोनली, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलता हूँ अगली बार।